यहाँ पर एक विशेष सूचना आप सभी को मैं देना चाहता हूँ। जैसा कि आप सभी लोग मीडिया के माध्यम से भी देख रहे थे और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी यहाँ पर संदेश दिया था बीच में, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी भी कोरोना से यहाँ पर बीच में संक्रमित हो गए थे। लेकिन आप सभी लोगों ने उनके दीर्घायु के लिए मंदिरों में हवन किए, यहाँ पर मंदिरों में जाके आरतियां की और आज वो स्वस्थ होकर आपके बीच पहुंचे हैं। वरना कोरोना से जो संक्रमित हो जाते हैं वो 15-15, 20-20, 25-25 दिन तक नहीं उठ पा रहे हैं, क्योंकि बुखार से शरीर इतना टूट जाता है। लेकिन ये आप लोगों की दुआओं का ही असर है कि माननीय मुख्यमंत्री जी मात्र 7-8 दिन में ही स्वस्थ होकर आप लोगों के बीच पहुंच चुके हैं। एक बार जोरदार तालियां माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए, क्योंकि उनकी ये कार्य करने की क्षमता ही है जो आपको खींच लाती है, आपकी ओर खींच लाती है। तो मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से। और यहाँ पर एक सूचना जो मैं पूरी नहीं कर पाया, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर स्वस्थ होकर आपके बीच पहुंचे हैं, तो माननीय धीरेन्द्र पंवार जी ने नागल ज्वालापुर दुधली रोड पर जागेश्वर महादेव मंदिर में कल एक विशाल भंडारे का आयोजन किया है। आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप वहां पर पहुंचेंगे। धन्यवाद। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। आज के इस लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम के अवसर पर मंच पर विराजमान हमारे ऋषिकेश नगर निगम की मेयर हमारी छोटी बहन अनिता ममगई जी, मेरे सहयोगी श्री करण बोहरा जी, श्री राजपाल सिंह जी और श्री खेम सिंह पाल जी, श्री संजीव सैनी जी, पार्टी के हमारे मंडलों के अध्यक्ष, इस मंडल के अध्यक्ष श्री राज प्रधान जी, डोईवाला के अध्यक्ष विनय कंडवाल जी, रानी पोखरी मंडल के अध्यक्ष श्री राजेंद्र मनवाल जी, बालावाला के श्री अशोक राज पंवार जी, पार्टी के हमारे अन्य पदाधिकारीगण, हमारे महिला मोर्चा और अन्य मोर्चों के अध्यक्षगण, इस ब्लॉक के हमारे ब्लॉक प्रमुख श्री पोखरियाल जी, भगवान सिंह पोखरियाल जी, हमारे किशन कुमार सिंगल जी, इनको तो भूल ही गया मैं, जो जितना मेरा पुराना साथी है उसको उतने जल्दी भूल गया मैं। बताओ कैसे भाई किशन? हम लोग छात्र जीवन के साथी हैं। हमारे बहुत ही सक्रिय जिलाधिकारी आशीष श्रीवास्तव जी, सभी मंच पर मेरे सम्मानित कार्यकर्ता बहन भाई, बाहती समाज के हमारे अध्यक्ष श्री राजाराम लखेरू जी, पाल समाज से श्री सोमपाल सिंह जी, मुखिया जी श्री फकीर चंद जी, गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी के हमारे अध्यक्ष श्री गुरदीप सिंह जी, सरदार हरकमल सिंह जी, सरदार गुरपाल सिंह जी, और हमारे मध्य ब्रिगेडियर संदीप काला जी भी हमारे बीच पधारे हैं। सैनिक संगठन के हमारे राणा जी और उनके साथी यहाँ पर पधारे हैं। सभी उपस्थित मेरे इस विधानसभा क्षेत्र की मेरी सभी सम्मानित बहनों, भाइयों, मेरे बुजुर्गों और पत्रकार मित्रों, मैं सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं कि इस कोविड की महामारी में जितना साथ यहाँ की उत्तराखंड की पब्लिक ने दिया, जनता ने दिया,
और जिसके कारण हम अपने राज्य में कोविड जैसी महामारी को रोक पाने में काफी हद तक हम सफल हो पाए। कोई औषधि नहीं थी और इसका इलाज एक ही था, कल से पहले, कल तो वैक्सीन आ गया है, पर कल से पहले एक ही दवा थी कि हम जागरूकता से इसका मुकाबला करें। क्यों? ये न दिखने वाला शत्रु है जो हम आंखों से, नंगी आंखों से नहीं देख सकते और न हम सामान्य माइक्रोस्कोप से इसको देख सकते हैं। ये बाल से भी 500 गुना पतला है, बाल से भी, सिर के बाल से भी, और इससे उसको देख पाना संभव नहीं था। उस शत्रु ने सारी दुनिया को घेरा, लेकिन मैं बधाई देना चाहूंगा देश के प्रधानमंत्री जी को, श्री नरेंद्र मोदी जी को। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत का, उन्होंने कहा आपदा को अवसर में बदलना है, और दुनिया में भारत ही एकमात्र एक ऐसा देश है जिसने एक नहीं 2 वैक्सीन तो सफल हो गई हैं, और 2 वैक्सीन इस महीने तक उनका परिणाम आ जाएगा। 4 वैक्सीन आज भारत, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी वैज्ञानिकों ने वो करके दिखा दिया है, और भारत केवल भारत की नहीं बल्कि दुनिया को ये वैक्सीन सप्लाई करेगा। जो हमारे भारत का मूल मंत्र है वसुधैव कुटुंबकम, ये सारी वसुधा मेरा परिवार है, ये सारा दुनिया मेरा परिवार है, उसको साकार करने का, हमारे भारतीय जीवन दर्शन को साकार करने का काम हमारे वैज्ञानिकों ने किया। एक बार उन वैज्ञानिकों के लिए ताली बजाइए बड़े जोश के साथ, कि जो शत्रु दिखाई नहीं दे रहा है उसके लिए हमारे वैज्ञानिकों ने 1 साल, भारत में 30 जनवरी को पहला केस आया था, उत्तराखंड में 15 मार्च को पहला केस आया था, और 1 साल से कम समय में हमारे वैज्ञानिकों ने वो कमाल करके दिखाया है। और केवल भारत नहीं बल्कि पूरे दुनिया के जीवन को बचाने के लिए वो आज जो योगदान कर रहे हैं, और जिन्होंने उनके लिए बलिदान दिया, अनेक डॉक्टर, अनेक वैज्ञानिक इस शोध को करते करते उन्होंने अपना जीवन मानव जाति के लिए दे दिया। एक बार उनको मैं श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं और श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मित्रों, मैं स्वयं बहुत बसते बसते मैं भी चपेटे में आ गया, और तमाम डॉक्टर्स ने यह कहा कि रावत जी आपने बहुत जल्दी रिकवरी की है। मैं केवल 5 दिन अस्पताल, 5 दिन के 28 तारीख से और पहली तारीख तक मैं अस्पताल में रहा। 1 तारीख को तो मुझे उन्होंने छोड़ दिया था। मेरा परिवार भी साथ में था, क्योंकि पत्नी को थोड़ा तकलीफ बढ़ गई थी, तो मुझे और 1 आध दिन रुकना पड़ा। लेकिन आप ये कह सकते कि मैं 3 दिन में ही मैं उबर गया था। और आप लोगों ने की जो दुआएं हैं, दवाओं के साथ, दवाएं तो वास्तव में थी ही नहीं, सच बात यह है, लेकिन जो आप लोगों ने दुआएं करी, जो गुरुद्वारे हों, मस्जिद हों, मंदिर हों, अपने घरों में हों, लोगों ने जिस तरह की आरती उतारी और जिस ढंग से मेरे कष्ट निवारण के लिए प्रार्थना की, उन दुआओं के बगैर इतनी जल्दी हीलिंग होना बहुत कठिन था। मैं आप सबका नतमस्तक होकर आप सबका मैं आभार प्रकट करता हूं। उन सभी प्रदेशवासियों को जिन्होंने तमाम मंदिरों में जाकर के, तमाम गुरुद्वारों में जाकर के, तमाम धार्मिक स्थलों पर जाकर के और मेरे स्वास्थ्य के लिए कामना की, यज्ञ किए, हवन किए, उन सब के प्रति मैं अपना आभार प्रकट करता हूं। मित्रों, आज ये डोईवाला विधानसभा में और इस माजरी ग्रांट में लगभग 32 करोड़ और इसके अलावा 2 और पुल जो रानी पोखरी और बिदालना पर है, लगभग 35 करोड़ समथिंग है। ये 35 करोड़ 10 लाख ये आज यहाँ पर, इनका यहाँ पर आज शिलान्यास किया गया। 35 और 34 कितना हो गया, लगभग 70 करोड़ की योजना का यहाँ पर लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। मैं उसके लिए आप सबको बधाई देता हूँ। कई बार हमारे पत्रकार लिख देते हैं कि सौगात दी है, मुख्यमंत्री ने सौगात दी है, विधायक ने सौगात दी है। सच बात यह है कि ये
सौगात शब्द कृपया ना लिखें। ये मुझे आशीर्वाद है आप सब लोगों का कि मैं आज ये सब कर पा रहा हूं, और इसलिए इसको आशीर्वाद के रूप में मैं मानता हूं। आप सब लोगों ने ये आशीर्वाद से ये सब कुछ हो पा रहा है। मेरी कोशिश है कि हम पूरी ईमानदारी के साथ और पारदर्शिता के साथ काम करें। कई बार इसके लिए कड़वे निर्णय भी लेने होते हैं, लेकिन समाज हित सबसे बड़ी चीज है। हमारे देश में कहा गया है कि गांव के स्वार्थ के लिए अपना स्वार्थ त्याग देना चाहिए, और अगर जिले का स्वार्थ है और मेरे गांव की कुछ हानि होती है तो गांव का स्वार्थ त्याग देना चाहिए। और अगर हम कोई मानव जाति के लिए कोई काम कर रहे हैं तो उसके लिए देश का हित भी त्याग देना चाहिए। और इसलिए कई बार ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं। ऐसी जगह पर है जहां पर निर्णय लेने होते हैं, वो निर्णय कड़वे भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, लेकिन समाज के हित में लिए जाते हैं। ये मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आप सब लोगों के तमाम जो समस्याएं थी, हम लोगों ने, चाहे हमारे टोंगिया गांव की समस्या रही होगी, पुल हैं, सड़कें हैं, ये कार्य होंगे, हमने रिकॉर्ड काम किए हैं। आप 2000 से लेकर 2019 तक का रिकॉर्ड देख लीजिए। सड़कों के पुनर्निर्माण के लिए 200 करोड़ रुपए से ज़्यादा कभी नहीं दिया गया। हमने 630 करोड़ रुपया दिया है। तमाम इन विपरीत परिस्थितियों में, जब कोविड काल के कारण तमाम हमारे उद्योग समाप्त हो गए, व्यापार समाप्त हो गया, तमाम तरह की दिक्कतें आई, जो सरकार को टैक्स मिलता है उसमें तमाम तरह की कमियां आई, लेकिन उसके बावजूद हमने आर्थिक प्रबंधन इस ढंग से किया कि विकास के काम प्रभावित ना हों। अभी पुलों की बात आ रही थी। अभी 350 करोड़ रुपया 125 पुलों के लिए मैंने और व्यवस्था की है कि ये पुल, क्योंकि विकास ये सड़क के मार्ग से पहुंचता है और सड़कें विकास की पहचान होती है। कोई भी अगर मेरे प्रदेश में आता है तो उसको अच्छी सड़कें चाहिए। वो हमको इनकम करके देता है, हमको आय बढ़ाकर देता है, वो हमारे अतिथि होते हैं। और इसलिए हमने सड़कों के हों चाहे पुलों के निर्माण हों, सड़क पुल के बगैर सड़क नहीं बन सकती। सड़क बन गई, पुल नहीं बना तो हमारे पहाड़ी क्षेत्र यहाँ तो फिर कोई फायदा उसका होता नहीं है। और इसलिए हमने तमाम योजनाओं को प्रायोरिटी के आधार पर हमने उसको सुनिश्चित किया। पानी के लिए हमने दीर्घकालिक योजनाएं बनाई। सूर्यधार हो, ये सूर्यधार आने वाले 50-60 साल तक इस क्षेत्र की प्यास बुझाएगा। कोई समस्या इस देश क्षेत्र की आबादी में 50 साल का 75-80 साल तक इस क्षेत्र की प्यास बुझाएगा, पर्याप्त पानी देगा। सौंग बांध का लगभग हमारा क्लियर होने वाला है। ये सौंग बांध आने वाले 100 साल के लिए होगा, जो ग्रेविटी वाटर देगा, जिसमें सैकड़ों करोड़ रुपया सालाना तो केवल बिजली का ही खर्चा बचेगा। जो आज हम ट्यूबवेल से पानी उठाते हैं, 100 करोड़ से ज्यादा सालाना केवल बिजली का खर्चा बचेगा। 7 करोड़ तो सूर्यधार से बचने वाला है। और इसलिए हमने ऐसी योजनाओं पर फोकस किया। कुछ जो हमारी शॉर्ट टर्म है, सड़कें हैं, ये सब ये शॉर्ट टर्म है। 5 साल में सड़कें खराब हो जाएंगी। बहुत बढ़िया बेहतरीन सड़क बन गई तो 5 साल चल जाएगी। ज़्यादा पानी नहीं, बरसात कोई ऐसी कटाव नहीं हुआ तो 5 साल चल जाएगी, नहीं तो कभी भी जा सकती है। चांडी पुल चला गया, पहले भी तो चांडी पुल था। और इसलिए कुछ दीर्घकालिक हो चाहे शॉर्ट टर्म हो, हमने उनको पर जोर दिया। हमने स्वास्थ्य सेवाओं पर 1034 डॉक्टर थे जब मैं मुख्यमंत्री बना था, और आज मेरे पास 2400 डॉक्टर हैं। हमारे सरकारी मेडिकल कॉलेज में कोई परमानेंट डॉक्टर नहीं थे, फैकल्टी नहीं थी, शिक्षक नहीं थे। आज हमने उनमें परमानेंट फैकल्टी की भर्ती की है। अभी हमने 720 और डॉक्टर की भर्ती निकाली है। लगभग 2400 के करीब, हमने 2500 के करीब हम नर्सों की भर्ती अभी हम लोग करने जा रहे हैं। उसके लिए विज्ञप्ति जारी हो गई है। हमारी कोशिश है कि स्वास्थ्य है, सड़क है, हमारी सड़कें हैं, ये बेहतरीन होना चाहिए। तब हमारे प्रदेश में पर्यटक आएगा, और पर्यटक ही हमारी राज्य की सबसे बड़ी आय का जरिया हो सकता है। आज हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, दिल्ली में नहीं बैठ सकते इस समय धूप में। इस तरह से धूप ही नहीं है, अंधेरा छाया हुआ है।
जीरो विजन पर चल रही है। मैं आगरा की तस्वीर देख रहा था आज, धूप ही नहीं है। आप हरिद्वार से आगे धूप ही नहीं है। मेरे पास रात को कुछ मेहमान आए थे तो कहते हमको जल्दी जाना है। तो मैंने कहा, बोले हमको 5 घंटे में पहुंच जाएंगे। मैंने 5 घंटे में दिल्ली पहुंच सकते हो, लेकिन आपको 5 साढ़े 5 बजे निकलना होगा। बोले भाई साहब वहां तो धूप है ही नहीं, कोहरा लगा हुआ है, निकलेंगे कैसे? दिन में भी लाइट जलाकर निकलना पड़ रहा है, लाइट मिलाकर जलाकर भी दिख नहीं रहा है कुछ। हम ऐसी जगह पर बोलते, इसको देवभूमि कहा गया, इसीलिए कहा गया कि यहां पर ऊपर वाले की बड़ी कृपा है। हम यहां पर बैठे हुए आराम से, और ऊपर चले जाएंगे तो धूप 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 खिली हुई है, वहां पर लोग धूप का आनंद ले रहे हैं। आज लोग उत्तराखंड में आना चाहते हैं और कोविड के कारण आज उत्तराखंड की ओर लोग आना चाहते हैं। और इसलिए आप याद करिए, जब मैंने 2014 का बाई इलेक्शन लड़ा था, मैंने आपके बीच में पर्चा बांटा, संभाल के रखा करो। मैं बार बार कहता हूं पर्चों को कि विधायक वो वायदा कर रहा है आपका विधायक, आपसे कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये आपको पूछने का अधिकार है। मैंने कहा था जमीनें मत बेचना भाई, जमीनें बचा के रखो। ये जो पूरा पहाड़ जो आज हमको बैरन दिखाई देता, खाली दिखाई देता है, ये भविष्य का पर्यटन का हब है। यहां पर हजारों लोगों को रोजगार देने की ताकत है। हजारों लोगों को आने वाले समय से रोजगार मिलेगा। आने वाले 10-5 सालों में आप देखेंगे ये पूरा नजारा बदलता हुआ दिखाई देगा। और इसलिए पर्यटन पर हमने फोकस किया। आज हमने ये जो हमारे पंकज रावत है जो संचालन कर रहे थे, डोबरा चांठी पुल बना। आज डोबरा चांठी पुल को देखने के लिए सैकड़ों लोग आ रहे हैं बाहर से। आप कल्पना करिए, हमने केवल उसको आर पार जाने का साधन नहीं बनाया, आज हमारे पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र। आने वाले समय में फिल्मों की शूटिंग होगी धड़ाधड़। हम लक्ष्मण झूला में एक ऐसा ब्रिज बना रहे हैं जो ट्रांसपेरेंट होगा, जिसमें सब कुछ दिखा, शीशे का ब्रिज होगा। हनुमान सेतु उसका नाम दिया है, हनुमान सेतु। ऐसा ब्रिज होगा, ये आने जाने का ही साधन नहीं होगा, यहां पर ये हमको इनकम देगा, सीधा सीधा इनकम देगा। फिल्मों की शूटिंग होगी, तमाम लोग तमाम तरह के काम होंगे, उस पर साइनेज लगेंगे, वो साइनेज हमको सालाना इनकम देंगे। ये केवल आर पार करने के लिए नहीं, बल्कि ये हमारी इनकम का जरिया बनना चाहिए। सूर्यधार झील केवल पानी के लिए नहीं। आज मुझे कल परसों वहां के लोग आए थे, कहते आजकल भीड़ लगी हुई है वहां पर पर्यटकों के आने के लिए। ये केवल हमने एक झील बना दी, उससे काम नहीं चलेगा। उस पर हमको, हमारे लोकल लोगों को कितना रोजगार मिल रहा है ये हमको सोचना होगा, और उस पर हम लोगों ने काम किया है। सौंग बांध भी वहां पर जो प्रत्यक्ष रोजगार, उसके अलावा हम उसको इस ढंग से मैंने डेवलप करने को कहा है कि वहां पर हमारे सैकड़ों लोग अपना व्यापार वहां पर चलाएं, उनको वहां पर रोजगार मिले। इस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम 4 साल 18 मार्च को पूरे होंगे। हमने राज्य के विकास के लिए कहीं कोई कमी नहीं की है। ये 1 साल हमारा कोविड का कार्यकाल, ये जरूर एक समस्या रहा। इसके कारण हम लोगों की दौड़ भाग रुक गई, हम लोग घरों में कैद हो गए, ये सच है। लेकिन उसके बावजूद भी आपको आश्चर्य होगा, देश का पहला राज्य होगा उत्तराखंड जिसने अपना 100% बजट विभागों को रिलीज कर दिया है। 100% बजट हमने विभागों को रिलीज कर दिया है। आज से पहला राज्य होगा देश का। ये पैसा जनता के इसको लगाओ भाई, खर्चा करो। हमने अभी निर्णय लिया है कि जो हमारे गरीब भाई लोग हैं, देखिए गैस कनेक्शन फ्री दे दिया, पानी का कनेक्शन 1 रुपए में दे दिया, हेल्थ के लिए 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य का अटल आयुष्मान योजना के अंतर्गत हमने कवरेज दे दिया। पहले 173 अस्पताल थे उसमें केवल उत्तराखंड के, आज देश के 22,000 से ज्यादा अस्पताल हैं। आप किसी भी अस्पताल में जाकर उस गोल्डन कार्ड को लेकर के और 5 लाख रुपए तक का इलाज निःशुल्क करा सकते हैं। आज उसको नेशनल पोर्टेबिलिटी उसको मिल चुकी है। पूरे देश में जो अस्पताल लिस्टेड हैं, किसी भी अस्पताल में जाकर के आप अपना इलाज करा सकते हैं। ये काम अपने आप लोगों ने किया। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आज जब हम सीएम बने थे, जब ये सरकार बनी थी, हमारे केवल 2 अस्पतालों में आईसीयू थे। आज हमारे सभी जिला अस्पतालों में आईसीयू है। हर जिला अस्पताल में, और जो हमारे कोविड सेंटर अस्पताल हैं, हमने ऑक्सीजन की सप्लाई पाइपलाइन से हर अस्पताल को देने का काम किया है कि कोई भी अगर सांस की कोई तकलीफ होती है, वहां पर ऑक्सीजन के अभाव में किसी की मौत न हो। ये हमने आज सारे अस्पतालों में
व्यवस्था की है। नर्सेज की भर्ती, डॉक्टर्स की भर्ती, मेडिकल कॉलेज में अगर डॉक्टर अच्छे डॉक्टर पढ़ाने चाहिए तो अच्छे पढ़ाने वाले चाहिए, उसके लिए परमानेंट फैकल्टी का काम हमने किया है। और इसके साथ ही 3 नए मेडिकल कॉलेज हमने राज्य में स्वीकृत किए हैं। अभी मार्च अप्रैल के बाद काम शुरू हो जाएगा। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हमारा हर्रावाला में उसका काम शुरू हो गया है, हम इनको बनाने जा रहे हैं। इस तरीके से चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, शिक्षा के क्षेत्र में एनसीईआरटी की पुस्तकें, एक क्रांतिकारी कदम हमने उठाया और 500 विद्यालयों को हमने स्मार्ट क्लासेस दी हैं। पहला राज्य है उत्तराखंड जहां पर 500 विद्यालयों को एक साथ स्मार्ट क्लासेस देने का काम हमने किया है। हम चाहते हैं कि हम हर फील्ड में हमारे बच्चे, हमारे शिक्षण संस्थाएं ये मजबूत होना चाहिए, उस दिशा में हमने काम किया है। डोईवाला विधानसभा में विकास के कामों के लिए मैं इनको कहता हूं कि भाई काम देते रहो, काम बताते रहो, काम होते रहेंगे। और इसलिए डोईवाला विधानसभा में मुझे लगता है कि इन 4 सालों में 100 करोड़ से ज़्यादा के काम हुए हैं। केवल सड़कों के 100 करोड़ से ज़्यादा जो सड़कों और पुलों के काम हुए हैं वो 100 करोड़ से ज़्यादा हुए हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि आप जो भी काम सौंपते हैं वो काम मैं करूं, ये मेरी कोशिश रहेगी। मुझे पूरा प्रदेश देखना है, इसलिए सब जगह की चिंता करना है। सारा डोईवाला में हो जाएगा तो उससे भी काम नहीं चलेगा, इसलिए ये सारी चीज़ें हमको देखनी है। अभी ये हमारी हरिद्वार लेन हमारी डबल लेन हो गई है और भानियावाला से ऋषिकेश भी बहुत जल्दी डबल लेन का काम का हम उसका स्वीकृति कराएंगे, वो बातचीत हो चुकी है। एक हम और रोड के लिए काम कर रहे हैं, उसमें अभी कह नहीं सकते 100% कि क्या उसमें स्थिति बनेगी, लेकिन एक हम ऐसा चाह रहे हैं कि एक हम इधर डोईवाला से और सीधा बुल्लावाला से सीधा जंगल के साथ साथ और आसारोड़ी और आसारोड़ी से सीधा सूधों वाला एक डबल लेन सड़क, ताकि जो बाहर के लोग आते हैं जिनको सीधा बाहर निकलना है, देहरादून मसूरी नहीं जाना है, तो बाहर यहाँ से निकल सकें, उसके लिए भी एक काम हमारा चल रहा है। उस पर हमको पैसे की दिक्कत कोई नहीं है। लोग पीआईएल में चले जाते हैं, अभी देहरादून से सहारनपुर होते हुए दिल्ली 2.5 घंटे में पहुंच सकेंगे, 2.5 घंटे में एक्सप्रेसवे। 19 किलोमीटर का फ्लाईओवर है, 19 किलोमीटर वो स्वीकृत हो गया है। कुछ लोग अभी पीआईएल करने, फिर लोगों ने कुछ पीआईएल की है, खैर उसमें तमाम जो स्वीकृतियां हैं वो हो चुकी हैं। तो 2.5 घंटा और यहाँ से आधा घंटा देहरादून लगेगा, 3 घंटे में हम दिल्ली पहुंच जाएंगे। इस तरह की हमारी काम कर रहे हैं। ये सड़कें, ये बेहतरीन सड़कें, अगर 3 घंटे में दिल्ली से कोई चल के देहरादून पहुंच जाएगा तो हमारे इस क्षेत्र में तमाम लोग चाहेंगे कि भाई चलो ज़रा एक दिन अच्छी हवा ले लें, साफ अच्छी स्वच्छ हवा ले लें। लोग यहाँ पर अच्छी हवा लेने के लिए आएंगे। आज दिल्ली में लोगों के घरों में एयर प्योरीफायर लगे हुए हैं, शुद्ध हवा नहीं है। जो लोग खर्चा बहन कर सकते हैं, एयर प्योरीफायर लगे हुए हैं घरों में। और इस दौरान, कोविड के दौरान तो इतनी एयर प्योरीफायर्स की बिक्री हुई है कि रिकॉर्ड बिक्री, जो भी थोड़ा पैसा खर्च कर सकता था सबने अपने घरों में वो लगाए हैं। आज ये स्थिति है और उत्तराखंड जैसी साफ स्वच्छ हवा ये मिलना थोड़ा कठिन है, तो आज ये यहाँ पर हो रहा है। अभी आपको एक बहुत जल्दी हम एक और बहुत जोरदार चीज़ हम केवल उत्तराखंड के लिए नहीं बल्कि बाहर के पर्यटकों के लिए देने जा रहे हैं। 6 करोड़ की लागत से लच्छीवाला पार्क का डेवलपमेंट किया जा रहा है और इसमें हमारे बच्चे हैं, युवा हैं, बुजुर्ग हैं, सब लोगों को इस ढंग से उसको विकसित किया जा रहा है कि 2-4-5 घंटे कोई वहाँ पर रहना चाहे तो 2-4-5 घंटे वहाँ पर वो अपना मनोरंजन वहाँ पर कर सकेंगे। उसके लिए लेजर शो की व्यवस्था कर रहे हैं, तमाम तरह के बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए इस ढंग से उसको डेवलप किया जा रहा है। मैं सोचता हूँ कि जनवरी में हो जाएगा क्लियर, इस महीने 1-8 महीने में क्लियर हो जाएगा, बन के तैयार हो जाएगा। एक बहुत खूबसूरत पार्क हम यहाँ पर बना रहे हैं। वो इनकम भी देगा, लोग बाहर से आएंगे तो लोगों का रोजगार भी खुलेगा और लोगों को अच्छी चीज़ वहाँ पर देखने को मिलेगी। परिवार के साथ लोग वहाँ पर जा पाएंगे। हम ये चाहते हैं कि कोई भी स्थल हमारा ऐसा होना चाहिए कि हम अपने छोटे बच्चों के साथ, माँ के साथ, भाई के साथ, बहन के साथ वहाँ पर जा कर के आनंद से, बिना तनाव के, किसी तरह की दिक्कत के हम वहाँ पर 2-4 घंटे जो वहाँ पर रह सके, वहाँ पर जा सके। इस ढंग से हम उसको डेवलप कर रहे हैं। थानों में भी एक इको पार्क का डेवलपमेंट किया जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि पर्यटक जितना आएगा, पर्यटक धीरे धीरे, थानों है, फिर ऊपर जो गांव है उन गांवों की ओर पर्यटक बने। उसके लिए सड़कें मैंने पहला जो पैसा दिया था उन्हीं सड़कों के लिए दिया था।
पहला वर्ष का पैसा सब उन्हीं सड़कों के लिए दिया ताकि बेहतरीन सड़कें बन जाएं। कुछ वहाँ पर सड़कें वोटर नहीं है, वोट के हिसाब गणित के हिसाब से नहीं भाई, आज इसलिए नहीं बन पाया, वहाँ के लोगों ने वोट का हिसाब लगाया, हमने वोट का हिसाब नहीं लगाया। मेरे सामने चिंता ये है और मेरे सामने टारगेट ये है कि ये पूरा इलाका हमारे यहाँ पर बढ़िया रिजॉर्ट बने, होटल बने, होम स्टे बने, वो वहाँ पर बने, ये हमारी कोशिश है। और बहुत जल्दी जो हमने अभी एक घोषणा पहले हमने किसानों के लिए 1 लाख रुपए तक का ऋण 2% पर किया, अगले बार हमने उसको 0% पर किया और अब हमने उसको बढ़ा करके 3 लाख कर दिया है कि 3 लाख तक का ऋण ये बिना ब्याज के हम अपने फार्मर्स को देंगे। उसका हम बहुत जल्दी उसकी लॉन्चिंग, हो सकता है कि इसी महीने उसकी हम लॉन्चिंग करेंगे। 29,000 लोगों ने अभी हमारे पास उसके लिए आवेदन किया है और हम उसका बहुत जल्दी उसको जनता को समर्पित करेंगे। 5 लाख रुपए तक का हमने जो हमारे समूह हैं और जितने भी हमारे समूह हैं किसानों के, वो महिलाओं के समूह हैं, तो उनके लिए 5 लाख रुपए तक का ऋण हमने ब्याज मुक्त किया है। और जो हमारे जो महिला समूह हैं, ये जो भी निर्माण जो काम बना रहे हैं, जो भी एक काम कर रही हैं, हमने राज्य के में उनके लिए 5 लाख रुपए तक की खरीद के लिए उनको प्राथमिकता पर रखा है कि सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी जो गांव की महिलाएं जो उत्पाद बना रही हैं, एलईडी लैंप बना रही हैं, बिस्किट बना रही हैं, कहीं पर लोहे का काम कर रही हैं, कहीं पर मछली पालन का काम कर रही हैं, कहीं पर फूड प्रोसेसिंग का काम कर रहे हैं, जैम बना रही हैं, जेली बना रही हैं, ऐसे तमाम काम कर रहे हैं जो लोग, उनसे 5 लाख रुपए तक की खरीद जो सरकारी खरीद होगी वो उन महिला समूहों को प्राथमिकता होगी। एक काम हम बहुत जल्दी अभी कर रहे हैं, यहाँ पर तो शायद उतनी समस्या नहीं होगी, लेकिन पूरे पहाड़ों में एक बहुत बड़ी समस्या की जमीनें गोल खाते की हैं, महिला काम कर रही हैं, वहाँ की आजीविका में महिलाओं का एक बहुत बड़ा योगदान है। मैं कहूँगा कि 60% 70% तक का योगदान, 70% तक का योगदान वहाँ की महिलाओं का है। लेकिन महिला अगर 1 लाख रुपए लोन लेना चाहती है तो उसको नहीं मिलता, इसलिए नहीं मिलता कि उसके पास मॉर्गेज करने के लिए कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, वो किसी संपत्ति में हिस्सेदार नहीं होती है। और इसलिए हम एक बहुत बड़ा परिवर्तन इस राज्य की आर्थिकी में और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक बहुत बड़ा निर्णय हम बहुत जल्दी, उसकी ड्राफ्ट तैयार हो गया है, हम लेने जा रहे हैं कि वो उसमें वो हिस्सेदार होंगी, वो पति के साथ पार्टनर होंगी। और उसके कारण मैं समझता हूं कि जो हमारी कर्मठ और जुझारू महिलाएं हैं, उन महिलाओं को काम करने में बहुत सुविधा होगी और जो परिवार को बनाने के लिए जो योगदान महिला को आर्थिक रूप से करना चाहिए वो होगा। दूसरी चीज, जो हमारी बड़ी संख्या में हमारी बहनें जंगलों में घास के लिए जाती हैं और विशेषकर ये पहाड़ों की समस्या है कि वो पेड़ से गिर जाती हैं, मौत हो जाती है, रीढ़ की हड्डी टूट जाती है, घुटने टूट जाते हैं, हाथ टूट जाते हैं। कई बार जंगली जानवर भालू का शिकार होती हैं, वो पूरा चेहरा विकृत कर देता है, आंखें निकाल देता है। कई बार नदी क्रॉस कर रहे हैं, घास लकड़ी के जाते हुए नदी में पानी ज़्यादा है, बहकर डेथ हो जाती है। ऐसे सैकड़ों केस होते हैं। कई बार और भी जानवर अटैक करते हैं, उसके कारण उनको मौत का शिकार होना होता है। और इसलिए मैंने अपने अधिकारियों से कहा है कि 5 साल के अंदर, ये अभी 2021 है, 2026 तक हमको ये जो जंगलों में घास लेने जाती हैं और उनको अकाल काल कलवित होना होता है, हो जाती हैं, जंगली जानवरों के साथ संघर्ष में मौत का शिकार हो जाती हैं, गिरकर मर जाती हैं, नदी पार करते समय डेथ हो जाती है, पेड़ से गिरकर डेथ हो जाती है, हमको इसको दूर करना है। नरेंद्र मोदी जी ने लकड़ी का गट्ठर हर घर में गैस पहुंचा करके, मुझे याद है कि आजकल लकड़ियों काटने पे ढेर लोग लकड़ियों का टाल लगा देते थे घरों में, पूरी सर्दी के लिए और बरसात के लिए और साल भर के लिए। आज उन्होंने लकड़ी का गट्ठर सिर से हटाया है। उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सरकार महिलाओं के सिर से घास का बोझ हटाएगी। उसके लिए आप प्लानिंग करिए, उसके लिए आप व्यवस्था करिए। ये हमारा आगे का संकल्प है। कुछ चीज़ें और सामने आएंगी। मैं आपका एक बार फिर तहे दिल से बहुत बहुत आभार करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और आप भाई बहनों का एक बार फिर, जिनकी दुआओं से मैं आज यहाँ पर आपके बीच में, पहला मेरा ये सार्वजनिक कार्यक्रम है, मैं आपके बीच में आ सका हूँ, उन बहनों भाइयों को, उन सभी शुभचिंतकों को मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। जो हमारी कल्चरल टीम यहाँ पर है, जो सांस्कृतिक टीम, जो हमारे कलाकारों ने यहाँ पर जो अपनी प्रस्तुतियाँ दी हैं,
मैं तो 2 प्रस्तुतियां देख पाया, लेकिन आप लोगों ने शायद बहुत सारी देखी होंगी। मैं उन कलाकारों को भी बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। कुंभ का पर्व आ रहा है, कुंभ के लिए हम सब लोग माँ गंगा से आशीर्वाद लेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। नमस्कार, जय हिंद।